Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today's our video for class 10th. Subject SST part Geography. Chapter first Resources and Development यानी कि संसाधन और विकास. Geography का चैप्टर फर्स्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं. चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. कैन यू आइडेंटिफाइड एंड नेम्स द वेरियस आइटम यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल in our villages and towns. List the items and name the material used in their making. क्या आप पहचान सकते हैं या नाम बता सकते हैं उन आइटम्स का जो कि क्या करते हैं, हमारे जीवन को कंफर्टेबल बनाते हैं हमारे गांव में और हमारे कस्बों के अंदर. तो उनकी क्या करनी है, आपको लिस्ट बनानी है और वो मटेरियल किसके बने हुए हैं वह भी आपको बताना है. तो आपके गाँव में भी आपकी लाइफ कैसे ईजी रहेगी, जैसे कि कम्युनिकेशंस का हो गया, ठीक है, फिर हो जाता है ट्रांसपोर्टेशंस का, तो इससे क्या हो जाती है, थोड़ा लाइफ इजी हो जाता है. फिर एजुकेशंस का हो जाता है और भी ऐसे कई बहुत सारे रिसोर्सेज है जिससे आपकी लाइफ क्या होती है, थोड़ी इजी बन जाती है, कंफर्टेबल बन जाती है. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, प्रत्येक चीज़ उपलब्ध है. विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. जो कि क्या करते हैं, हम हमारी ज़रूरत के लिए उसका यूज़ करते हैं. It is technologically accessible, economically feasible and the culturally acceptable, can be termed as resources. जिसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्निक का यूज़ करते हैं जो क्या है, आर्थिक रूप से यानी कि इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक रूप से क्या संभव है, और कल्चरली यानी कि सांस्कृतिक रूप से क्या है, मान्य है. तो वो क्या है, एक रिसोर्सेज है यानी कि एक संसाधन है. ठीक है. अब देखिए इसका एक ट्रायंगल बना हुआ है. फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि नेचर से बनता है. मनुष्य है, मनुष्यों को क्या चाहिए, फिजिकल एनवायरनमेंट भी चाहिए, और इंस्टीट्यूशंस भी यानी कि संस्थाएं भी चाहिए, और टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी भी या प्रौद्योगिकी भी मनुष्यों को चाहिए. ठीक है. फिर आता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, technology and institutions. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. अब हमारे पर्यावरण में या हमारे एनवायरनमेंट में जो अवेलेबल थिंग्स है, जो वस्तुएं अवेलेबल हैं, अब उसको क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस से यानी कि रूपांतरण की प्रक्रिया से हम क्या करते हैं, नेचर में, टेक्निकी में, और जितनी भी ये क्या है इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके क्या करते हैं, इनकी जो इंटरेक्टिव होती है या यानी कि इसके अंदर क्या होता है, क्रियात्मक एक संबंध होता है. ठीक है. और मानव क्या करता है, तकनीक के द्वारा नेचर के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, और अपने आर्थिक विकास की गति को क्या करता है, तेज करने के लिए क्या करता है, इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करता है. ठीक है. डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी. क्या आप भी अन्य लोगों की तरह ऐसे ही सोचते हैं कि जो संसाधन है वो प्रकृति की तरफ से क्या हमें गिफ्ट मिले, आप ऐसा ही समझते हैं? ऐसा नहीं है. दे आर नॉट, ऐसा नहीं है. रिसोर्सेज आज फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. जो संसाधन है वो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी का एक हिस्सा है. ठीक है. ह्यूमन्स बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज. दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन our environment into resources and use them. These resources can be classified in the following ways. अब क्या है, जो पर्यावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसमें पाए जाने वाले जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, जो क्या करते हैं, रिसोर्सेज के अंदर चेंज होते हैं और इनका यूज़ करते हैं. ठीक है. अब इन रिसोर्सेज को हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया यानी कि इनको बांटा है. कैसे? सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, जैसे बायोटिक एंड अबायोटिक, जैव और अजैव. ठीक है. सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी यानी कि समाप्तता के आधार पर, जैसे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, नवीनीकरण होने वाले और नवीनीकरण नहीं होने वाले. थर्ड आता है आपके स्वामित्व के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, कम्युनिटी का मतलब सामूहिक रूप से, और फिर नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय. फोर्थ आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट के आधार पर, डेवलपमेंट का जो लेवल है उसके आधार पर. ठीक है.
जैसे पोटेंशियल यानी कि संभव है, डेवलप यानी कि विकास, एंड डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स यानी कि विकसित जो स्टोरेज है, और फिर उसके बाद में रिजर्व्स क्या मिला है, क्या कोस्ट है आपके पास में वह। ठीक है, अब क्या दे रखा है, एक रिसोर्सेज का टेबल दे रखा है, आपको नजर आ रहा होगा। रिसोर्सेज को दो भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, और सेकंड दे रखा है ह्यूमन यानी कि मनुष्यों का, मानवीय। नेचुरल देखेंगे हम, अब नेचुरल को भी दो भागों में डिवाइड किया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, हमने ऊपर पढ़ा था अभी। ठीक है, फिर वापस रिन्यूएबल को भी दो भागों में बांटा है, कंटिन्यूस और फ्लो, एग्जाम्पल विंड और वाटर, जैसे कि हवा और ये जो हवा और जो पानी है इसका क्या है, ये कंटिन्यू चलते हैं। बायोलॉजिकल के अंदर दो है, नेचुरल वेजिटेशंस यानी कि जो जंगल से हमें मिलती है, और फिर वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली वन्य जीव, जो एक तो प्राकृतिक वनस्पति हो गई और दूसरा क्या हो गया, वन्य जीव हो गया। फिर आता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में क्या है, इसको दो भागों में बांटा है, रिसाइकलेबल मेटल्स यानी कि वह मेटल्स जिसको हम वापस यूज ले सकते हैं, और दूसरे ऐसे होते हैं जिनको हम वापस यूज नहीं ले सकते हैं, जैसे ये फॉसिल फल्स हो गए, ईंधन वगैरह जो होते हैं वो। अब आता है मनुष्य वाला, ये तो दो भागों में ही बांट रखा है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, और दूसरा आता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी यानी कि संरचनाएं और उसकी संस्थाएं जो है, और उसके बाद में मात्रा और गुणवत्ता जो है। अब नेक्स्ट आपके आता है टाइप ऑफ रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज के क्या टाइप है, वो हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।